अवध ओझा साहब, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ये भी भारत में बहुत चर्चा हो रही है इसकी। बिल्कुल। और जहां तक मैं कह सकता हूं, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चाहे वो एक दूसरे पे आरोप लगाए कि भाई तेरे यहाँ ज्यादा है, मेरे यहाँ कम है, लेकिन है सबके यहाँ। सबके तो ये इससे कैसे अपने देश को बड़ा एक्चुअली अलग किया जाए? समाज और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में क्या हुआ लिबरलाइजेशन की वजह से कि समाज में जितनी तेजी से परिवर्तन हुआ उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमारा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी नेताओं को राजा समझता है। वो जो मोनार्की वाली फीलिंग है वो नहीं गई है। मेरे मामा जी विधायक जी से मिलने गए, विधायक मेरा दोस्त, वो चाहते थे कि इलेक्शन में उनकी ड्यूटी ना लगे, ऐसा कुछ मसला था। तो मैंने कहा चलो मैं बोल देता हूँ, देख लेना। गए मिलने, वो मिलने गए और अंदर गए, तुरंत जाके पैर छू लिए विधायक का। तो मैंने कहा कि फूफा है आपका? कहे नहीं। तो मैंने कहा तो फिर मामा होगा? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा पैर क्यों छुए हो, प्रणाम कर लो, ये सबसे प्यारी चीज़ क्या, प्रणाम। वहाँ मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ये जो राजा की मानसिकता है, बहुसंख्यक लोग, ठीक है एक आदमी पद पे है तो आप हमें प्रोटोकॉल तो आप उसे देंगे ही, एक अधिकारी है, एक नेता, आप उसे सम्मान, लेकिन भारत के लोगों की जो मानसिकता है, भाई साहब जो कूदते हैं नेता के साथ फोटो खिंचाने के लिए। केजरीवाल जी एक जनसभा करने आए थे, मुझे लगा था 3-4 लोग इसी में दब के मर जाएंगे, और जब वो चले गए तो 10-12 लोग इतनी बुरी तरह नाराज, भैया हम नहीं आएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने क्या हुआ, आपने हमें मंच पे नहीं बिठाया? अरे मैंने कहा मैं उतर जाता। वो तो कैंडिडेट का खड़ा रहना जरूरी होता है, तो मैं पीछे खड़ा था कि साहब कैंडिडेट नहीं रहेगा तो बार बार दिखाएंगे किसको। आजकल तो एक खातिर लोग नाराज हो जाता है कि हमारा संग सेल्फी ना भइला। हाँ, तो सेल्फी खातिर लोग नाराज। ये जब तक मानसिकता नहीं खत्म होगी, जब तक इस देश की जनता ये नहीं समझेगी कि मेरे टैक्स के पैसे से इस देश के नेता को सैलरी जाती है, ये प्रतिनिधि है मेरा, तो जब तक ये चीजें नहीं खत्म होगी तब तक भारत की नब्ज तो समझते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एकदम समझते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, भावनाएं समझते हैं, किस चीज को बाजार में लाना है वो समझते हैं। लेकिन रमेश भाई, नेता लोग के भी बहुत मजा आवेला, कितना पैर छुआ रहल बा। हाँ। ओकरा हिसाब से उनका भी कॉन्फिडेंस, औकाल बनला ओकरा हिसाब से। नेताओं का भी कॉन्फिडेंस, नंबर ऑफ पीपल जो आपके पैर छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे उनको फील होता है कि भैया हम ब्रह्मास्मि। हाँ, हम ब्रह्मास्मि वाला फील आ गया। ठीक है, नीलू कुछ कहना चाह रही थी। बड़ छोटा सवाल, अवध ओझा जी के हिसाब से बिहार के 5टा एहन नाम जो बिहार के भविष्य देखते और सिक्योर रहते हो भविष्य, ये 5टा नाम अहाँ के हिसाब से कौन हेबाक चाहिए? बस 5टा, मतलब 5 ऐसा नाम जो बिहार का भविष्य हो और बिहार उसकी वजह से सिक्योर फील करे। अभी प्रेजेंट राजनीति, ब्राइट फ्यूचर के तौर पे 5 लीडर खोज रहे हैं। जैसे मैं पहला शुरू करूं तो पहला मौका तो बिहार को देना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि मैं उस आदमी के इस बयान से सहमत हूं कि भैया अगर मैंने एक बार बदतमीजी की, अब मुझे दोबारा कभी मत लाइएगा। उसके बाद जनसुला तेजस्वी को दे दें, कोई बात नहीं, यंग आदमी है और दोबारा गलती नहीं करेगा, ऐसा मैं सोचता हूं कि उसको भी पता है कि अब जो जनरेशन है, अब वो 1990s की जनरेशन नहीं है अंगूठा लगाने वाली। अब हर लड़का, मतलब लिटरेसी रेट बहुत हाई है, भले वो एग्जाम में पास ना हो पाए, पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। भारत की लिटरेसी रेट 81.6 के आसपास है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो तेजस्वी यादव, जनसुराज, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो आप ना लेकिन बीजेपी तो आपको हमरा तो मौके ना मिल। हाँ, बिहार के सम्राट का आपने जिक्र नहीं किया, आपने बिहार के सम्राट का जिक्र नहीं किया। बिहार के सम्राट, अच्छा आप सम्राट चौधरी जी की बात कर रहे हैं। नहीं, 20 साल से तो थे ही ना ये लोग विपक्ष में बड़ा अच्छा काम करेंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं जो विपक्षी के रूप में जो एग्रेसिव है ना, उनको विपक्ष में रहना चाहिए। कूद गए एकदम से कि काम नहीं किया, कॉलर पकड़ लिया। तो जितना एग्रेसिव विपक्ष होगा उतनी अच्छी सरकार होगी, जितना एक्टिव स्टूडेंट होगा उतने बढ़िया टीचर होगा। एक खातिर तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में चल गई। नहीं ना, हमने मतलब आप ये कह रहे हैं सही हो गया, दिल्ली हो में सकता है, सही हो गया, ज्यादा एग्रेसिव लोग विपक्ष में चले गए। हाँ, ना वैसे विपक्ष के एग्रेसिव हो गए। जैसे उन्होंने कहा 5 नाम आप बताइए। लेकिन ब्रांड नीतीश को आप अलग नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने
चाहे वो जाति गोलबंदी की, चाहे सुशासन किया, चाहे स्कॉलरशिप स्कीम्स निकाली, चाहे महिलाओं के लिए उन्होंने टारगेट किया, चाहे उन्होंने रिजर्वेशन दिया, उन्होंने एक तरह से एक अलग बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाया। और यही कारण है कि देखिए आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार मजबूरी है, मतलब जिधर सरकार उधर नीतीश कुमार। हाँ। यही है बिहार। बस अब ऐसा आपने कहीं देखा मैं इधर रहूं या उधर रहूंगा तो मैं सीएम हूं। नहीं, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो बॉलर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, अच्छे फील्डर भी होते हैं। उनके बिना टीम नहीं चल सकती। हाँ, उनके बिना टीम नहीं चल सकती है। ऐसे बहुत, मतलब क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं। तो वो जो है होते हैं खिलाड़ी, जैसे तेंदुलकर साहब थे, वो इमरजेंसी बॉलर भी थे, अच्छे फील्डर भी थे, जडेजा ऐसे ही थे। तो जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जैसा खिलाड़ी तो सदियों में कोई आदमी, इस सरकार बनेगी तो हम जिधर रहेंगे उधर ही बनेगी, बिल्कुल, बाकी नहीं बनेगी, और हम ही रहेंगे। एक, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने अभी फैमिली डायनेस्टी, पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात की, तो आपको क्या लगता है, जैसे तेजस्वी जी यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और अपना इन्फ्लुएंस भी दे रहे हैं, तो इस फैमिली डायनेस्टी का पॉलिटिकल्स में वोटर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? फैमिली डायनेस्टी का, फैमिली डायनेस्टी का भी, और उनका जो ये यूथ को लेकर उनकी बातें हैं, जो वो चीज़ें फैला रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वो सब। नहीं, मैं बताऊँ उसकी वजह है, हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो कहते हैं भैया राजनीति सबके बस की बात नहीं है। जैसे अब मैं तुम्हारे घर की तो नहीं जानता, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि बेटा राजनीति करो बड़े होके, नहीं कहा ना? मेरे घर में भी नहीं कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा देखो डॉक्टर, इंजीनियर सब। तो बोले तुम्हारी क्लास में कितने लड़के हैं? मैंने कहा 47। बोले 47 क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा डॉक्टर, इंजीनियर। बोले देख तू वैसे ही जीता हुआ है, तू बेटा नेता बनना। इस देश में बहुत रेयर लोग हैं जो बचपन से नेता बनने का ड्रीम लेके चल रहे हैं। अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, नौकरी, शादी, बच्चा, खत्म। तो जब अच्छा, उसमें दोष किसका है? उसमें दोष फिर पब्लिक का है। पब्लिक को चाहिए, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि हर शहर को चाहिए कि उसकी एक सिविल सोसाइटी हो, और वो सिविल सोसाइटी खुद चुनकर एक कैंडिडेट लाए कि भैया तुम कोई पैसा नहीं खर्चा करोगे, हम लड़ाएंगे चुनाव। अगर ये व्यवस्था भारत में विकसित होने लगे तो फिर भारत का आने वाला समय अच्छा हो सकता है। ठीक है, पूछना ये था कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं चुनाव लड़ती है तो उससे पहले कई वादे करती है, जैसे कि राजस्थान चुनाव लड़ा था, दिल्ली चुनाव लड़ा, तो राजस्थान के अहम मुद्दे उन्होंने बताए थे कि 300 यूनिट बिजली और 500 रुपये का सिलेंडर। और बात बीजेपी हमेशा करती है हिंदू मुस्लिम की, लेकिन कभी बात नहीं करती कि यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए या फिर किसी को विकास देना चाहिए। तो बीजेपी अहम मुद्दों से भागकर सिर्फ इस पे क्यों बात करती है कि हम जनता को 300 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन विकास की बात कर विकास के वादे नहीं निभा पाती। भैया जब जनता उसके साथ है पिछले 11-15 साल से, आप मुझे एक बात बताओ, उसने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आया, फिर भी लोगों ने वोट दिया। उसको समझ में आ गया कि भैया कोई जरूरत नहीं, हर चुनाव में एक नया मुद्दा ले आओ। पब्लिक को पुरानी वाली याद ही मत आने दो, और हमें भूलने की बड़ी बुरी आदत है। हमें भूलने की बड़ी बुरी आदत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।